हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जीडीसी एग्जाम क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों, WCR जबलपुर द्वारा 29 नवंबर 2023 को जीडीसी एग्जाम कराई गई थी, जिसका क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरा एनालिसिस मैंने किया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों, WCR जबलपुर द्वारा 2 चरणों में यह परीक्षा कराई गई थी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में ग्रेजुएट पोस्ट थी लेवल 6 और 5, और सेकंड शिफ्ट में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट थी लेवल 3, 2 के लिए पोस्ट थी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा पेपर आपको बताने वाला है, एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको पेपर पर सीधा ले चलता हूँ। जो पेपर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाउनलोड किया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये पेपर है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नंबर भी दिखाई दे रहा हो, 1/2022। रोल नंबर है कैंडिडेट का, रोल नंबर, नाम, टेस्ट डेट, टेस्ट स्लॉट और सब्जेक्ट जो एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ग्रेजुएट पोस्ट में दोस्तों यहाँ पर एएसएम, सीनियर सीसी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर सीसी की यहाँ पर पोस्ट हटा दी गई है। तो आपको दोस्तों ये पूरा एग्जाम जो दिया है वो आपको इस पीडीएफ में मैं सभी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन थे। सबसे पहले 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के। उसके बाद दोस्तों जीके के क्वेश्चन दिए गए थे। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंकों में उनके अंकों की योग का 56% शामिल है। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या थे? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और उसका आंसर यहाँ पर ए आंसर, करेक्ट आंसर ए है, लेकिन कैंडिडेट ने इसको आंसर यहाँ पर नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात है 4:3 है। यदि संख्याओं का योग 63 है तो क्रमशः संख्याएं ज्ञात करनी थी। कैंडिडेट ने आंसर बी दिया है और करेक्ट आंसर भी बी है। उसके बाद सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए अगला। रमेश एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलाता है, तो वो 320 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कैंडिडेट का आंसर बी और सही आंसर भी बी। मैं दोस्तों मैथ थोड़ा फास्ट आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन था, रोहन और रहीम एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। रोहन ने काम शुरू किया, 2 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद दोस्तों रहीम शामिल हो गया। कार्य को पूरा करने में कुल समय ज्ञात करवाया था। तो आंसर दोस्तों इसका ए 8 दिन, और यहाँ पर कैंडिडेट ने भी ए आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ट्रॉपिज्म है, उसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आंसर देखिए कैंडिडेट ने यहाँ नहीं दिया है, करेक्ट आंसर सी है, 22 सेंटीमीटर। अगला देखिए दोस्तों, बेस रेडियस आर और एच के एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कैंडिडेट ने दोस्तों ए आंसर दिया है, करेक्ट आंसर भी ए है। 2 अंकों की का संख्याओं का गुणनफल 765 है, उनका HCF 3 है, तो एलसीएम यहाँ ज्ञात करवाया था, करेक्ट आंसर बी, और कैंडिडेट ने भी बी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन, यदि 360 को ए बी सी में इस प्रकार से विभाजित करें कि अनुपात 2, अनुपात 4, अनुपात 3, तो सी का मान हमको ज्ञात करना था। कैंडिडेट का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, राज ने 8 घंटे में 136 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। यात्रा के कुछ हिस्सों में 15 किलोमीटर आवर से और बाकी जो शेष यात्रा है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई दूरी दोस्तों यहाँ याद करनी थी। तो करेक्ट आंसर बी है और कैंडिडेट का भी आंसर बी है। अगला देखिए दोस्तों, एक आकृति की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना था? आपको बताया दोस्तों ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो इसका सही जो आंसर था ए, करेक्ट आंसर भी ए है। कैंडिडेट ने जो आंसर दिया है वो भी ए है, सही आंसर है। बहुत ही आसान सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेखा जो एक वृत्त की परिधि को छूती है लेकिन इसके इंटीरियर में प्रवेश नहीं करती है, तो आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर ए, लेकिन कैंडिडेट ने आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, आंसर टेंजेंट था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर -3a + 2b के स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर ए है, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर सी आंसर दिया है। इसका मतलब कैंडिडेट द्वारा दिया गया आंसर यहाँ पर गलत है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 2x - 3y = 1 का हल होगा? कैंडिडेट द्वारा दिया गया आंसर ए है और सही आंसर भी ए है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या दोस्तों यहाँ दिया है 8082, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पर पूछी गई थी। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है और बी आंसर कैंडिडेट द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी में 10:20 सुबह का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट के बीच का कौन क्या होगा?
तो दोस्तों यहाँ पर आपको डी 170 सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यापारी जो प्याज का व्यापारी है, 1 किलो प्याज के परिवहन की लागत, प्याज की लागत किलो प्रति किलो का 10% और ओवर सप्लाई की वजह से प्याज की लागत में 30% की गिरावट आई, लेकिन ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई है 30%, तो कुल लागत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है? तो यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा आंसर नहीं दिया गया, लेकिन सही आंसर था यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन, रूपा ने एमआरपी पर 20% की छूट के बाद 10 पेंसिलों को आरएस 22 रुपए में बेच दिया और उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर 10% लाभ कमाया, तो लागत मूल्य पूछा गया। कैंडिडेट का आंसर सही है और जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो बी है। अगला क्वेश्चन, एक आटा पीसने वाली मशीन है, ए का 20 केजी चावल आरएस 45 रुपए और 10 केजी श्रेणी का चावल जो बी 37 रुपए में खरीदा। उन्होंने दोनों को मिलाया और उसमें घोल बनाया। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए घोल को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर सही है, करेक्ट सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइन 145 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री का मान ज्ञात करवाया था। ए इसका आंसर है 1, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, यदि 16 पुरुष एक दीवार को 6 घंटे में पेंट कर सकते हैं तो 24 दिनों में उस दीवार को पेंट करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी है, 4 दिन। कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाजित होने पर शेषफल 3 देती हैं? तो दोस्तों डी इसका सही आंसर है, 525 से। अगला क्वेश्चन, आकाश अपना स्कूटर 7,500 रुपए में बेचता है और उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कैंडिडेट द्वारा दिया गया आंसर सी है और करेक्ट आंसर भी सी है, तो 12,500 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा सेट आरोही क्रम में है? आंसर ए इसका सही आंसर है, लेकिन कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पर बी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 किलो वजन वाले केक से कितने 2/3 केजी के टुकड़े काटे जा सकते हैं? कैंडिडेट का आंसर ए और करेक्ट आंसर भी यहाँ पर ए है, तो दोस्तों सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है, क्रम से ज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। कैंडिडेट द्वारा आंसर ए दिया गया है, सही आंसर भी ए है। अगला क्वेश्चन, यदि 2 वर्षों में 20% की वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपए है, तो राशि ज्ञात करनी थी। यहाँ पर डी आंसर कैंडिडेट ने दिया है और सही आंसर भी डी ही है। अगला क्वेश्चन, 4 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 6/25 है, ब्याज के वार्षिक दर की गणना करनी थी। सही आंसर 6 है, 6%। कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मोड 8 है और मीन माइनस मीडियन बराबर 12 है तो मीन का मान ज्ञात करना था। कैंडिडेट द्वारा दिया गया आंसर यहाँ दोस्तों कुछ भी नहीं है, नॉट आंसर्ड किया है, लेकिन सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर डी 44 से। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड क्रम से 15, 30, 90 के लिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दोस्तों ए इसका सही आंसर है, 90 और 15। कैंडिडेट द्वारा दिया गया आंसर भी दोस्तों यहाँ पर ए ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीडियन की गणना करने का सूत्र जब एन सम होता है तो इसके द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ए है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर पेपर को व्यवस्थित किया गया था। पहले 30 क्वेश्चन मैथ के, उसके बाद 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन दोस्तों करंट जीके जीएस जो भी है वो दोस्तों 40 क्वेश्चन यहाँ पर दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया है। कथन निष्कर्ष से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कथन में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से लैस करने पर आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और युवा इन कौशल से लैस नहीं है। निष्कर्ष में कहा गया है दोस्तों, युवा 21वीं सदी के कौशल से सुसज्जित नहीं है। विद्यार्थियों को सुसज्जित बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को नई योजनाओं की आवश्यकता है। सही जो आंसर दोस्तों यहाँ पर सी है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, आंसर सी सही है। कैंडिडेट द्वारा आंसर सी ही यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, ये मिसिंग नंबर से है संबंधित है। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना था, तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर बी 361, क्यू 289, जी 169 और ए यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है एक्स 121 से, उसके बाद पी 49। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 33 नंबर, ये भी दोस्तों सीरीज से संबंधित है। श्रृंखला को पूरा करना था 90, 89, 86, 81, 74। सही जो आंसर है 65 इसका सही आंसर था। कैंडिडेट ने सही आंसर यहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी श्रृंखला से संबंधित है। अगर 3:36, 5:30, समानुपात 4
7:48, तो 7 के साथ क्या संबंध होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 42 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कैंडिडेट ने ए ही आप यहाँ पर आंसर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे एक निश्चित से संबंध रखते हुए संख्याओं की एक जोड़ी दी गई है, साथ ही 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प को चुने जो मूल जोड़ी के समान संबंध को सबसे अच्छा परिभाषित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे, रीजनिंग के भी। कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर ए ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस शब्द को पहचाने जो प्रश्न चिन्ह की जगह ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। बी आंसर इसका सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, नीचे शब्दों, अक्षरों या संख्याओं की जोड़ी दी गई है जो एक वृद्धांत द्वारा अलग की गई है, जिसके बाद उत्तर के लिए 4 विकल्प आते हैं। उत्तर विकल्पों में उन जोड़ी चुने जो मूल जोड़ी में व्यक्त किए गए संबंध के समान एक संबंध व्यक्त करता है। तो दोस्तों 4:7:10 समानुपात है। ए इसका सही आंसर था। 32:35:38 इसका ए सही आंसर था। कैंडिडेट ने यहाँ पर सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, SUE बराबर 192105। तो दोस्तों RUN का निकालना था, RUN का क्या नंबर होगा? इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कथन और धारणाओं से संबंधित क्वेश्चन है। कथन में कहा गया है कि बच्चे और युवा लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो बच्चों द्वारा विश्व बाल दिवस यूनिसेफ के बच्चों के लिए कार्रवाई की वैश्विक दिवस को चिन्हित करने के लिए वैश्विक और स्थानीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर डी आंसर है। ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा सेकंड अंतर्निहित है। कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। अगला दोस्तों सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर डी आंसर है सही है और कैंडिडेट ने डी आंसर यहाँ पर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन दिया है। कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। दिल्ली में 330 के औसत से बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो AQI है दर्ज किया गया है, जो शनिवार को दर्ज 437 गंभीर से कम है। निष्कर्ष में क्या कहा गया है? लोगों में जागरूकता के कारण दिल्ली वायु प्रदूषण नियंत्रण में आ गया है। हालांकि दिल्ली ठीक हो गई है, लेकिन यह भी अभी खतरे में है। इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कैंडिडेट ने यहाँ पर डी आंसर दिया था जो गलत आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, ये सीरीज से संबंधित है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही उत्तर का चयन करना है। ए आंसर इसका सही है। कैंडिडेट द्वारा भी ए आंसर यहाँ पर दिया है। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको संख्या निकालनी थी। अगली संख्या क्या है? तो बी आंसर इसका सही था 3573, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। दोस्तों हम इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने कई लोगों का यहाँ पर पेपर डाउनलोड किया है और दोस्तों मैच किया है कि किस कैंडिडेट के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं और कितनी परसेंटेज उसकी बन रही है। यहाँ हम सभी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 24:01:343 के समान एक जोड़ा खोजें। सही आंसर बी है दोस्तों इसका, और कैंडिडेट ने भी बी आंसर दिया है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन निष्कर्ष वाला है कि निष्कर्ष क्या है और कथन क्या है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ लें। ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन देख पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। सिर्फ 1 और 2 कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष का है और कथन और धारणा का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप इसको पढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन सही जो आंसर इसका था ए है और कैंडिडेट ने भी इसका दोस्तों ए आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में बेजोड़ को चुनें। तो दोस्तों करेक्ट आंसर सी और कैंडिडेट का आंसर भी यहाँ पर सी है। अगला देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न और कथनों को पढ़ें और फिर तय करें कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, आवश्यक है या नहीं। दोस्तों ये डेटा से संबंधित क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लें इसकी एक भुजा 6 यूनिट है, यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो दोस्तों इसका 20 आंसर है। सही है। कथन 1 और 2 आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी डेटा से संबंधित है कि दिया गया जो प्रश्न है वो उससे पर्याप्त जो डाटा है वो आवश्यक है नहीं है। तो क्वेश्चन है, ऐसी 2 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या का पहला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, दूसरा अंक भी एक अभाज्य संख्या है लेकिन पहले अंक के समान नहीं है। तो डी आंसर इसका सही था। न तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है, लेकिन कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पर बी आंसर दिया था जो कि गलत है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है डाटा से संबंधित कि ग्राफ जो दिया है 2000 और 2006 के बीच 000 में विभिन्न ब्रांड के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वर्ष 2000 में ब्रांड ए और बी कारों के योग का ब्रांड सी और डी कारों के योग
से अनुपात क्या है? अनुपात हमको दोस्तों यहाँ पर निकालना था। सही आंसर था दोस्तों बी, और कैंडिडेट ने यहाँ पर बी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी देखिए, इसी प्रकार से है, ग्राफ से संबंधित है। क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी बैंकों के राजस्व से संबंध में बैंक डी के राजस्व का प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर निकालना था। डी कौन सा है? डी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो डी, और यहाँ जो करेक्ट आंसर था दोस्तों ए था, लेकिन कैंडिडेट ने सी आंसर दिया है जो गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिन्ह बदलने वाला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ विभाजन और माइनस का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित समीकरण का उत्तर खोजना था। सही आंसर सी है, और कैंडिडेट ने यहाँ पर सही आंसर दिया है सी। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी प्रकार से है। यहाँ पर ए आंसर सही है, कैंडिडेट द्वारा भी ए आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धारणा है, धारणाओं को पढ़ें और सर्वोत्तम निष्कर्ष का चयन करें जो निश्चित रूप से मान्यताओं का पालन या अनुसरण करता है। धारणा दोस्तों देखिए, ए बी की बहन की सास है, बी की बहन मीनाक्षी है। सही आंसर दोस्तों डी है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। कैंडिडेट का जो आंसर है यहाँ पर डी, कैंडिडेट ने आंसर दिया है जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ वाहन बस हैं, सभी कार वाहन हैं, सभी बसें सार्वजनिक परिवहन है। कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, और इसका जो सही आंसर था सी सही आंसर है कि पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिला, माताओं और इंजीनियरों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों ए इसका सही आंसर है कि महिलाएं माता और इंजीनियर हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख माँ, दादी और महिलाओं के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो बी आंसर इसका सही आंसर है। कैंडिडेट द्वारा बी ही आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, निश्चित कोण में विजय को XHLZ लिखा जाता है, तो उस कोण में एप्पल को क्या लिखा जाएगा? कैंडिडेट ने ए आंसर दिया है जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक निश्चित कोण में लेंथ को NIPKVL लिखा जाता है, तो उस कोण में वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा? तो डी आंसर इसका सही है जो कैंडिडेट ने दिया है। अगला देखिए दोस्तों, यदि वायु को आकाश कहा जाए, आकाश को पृथ्वी कहा जाए और पृथ्वी को जल कहा जाता है, जल को अग्नि कहा जाता है, अग्नि को ठंडा कहा जाता है, तो हम क्या पीते हैं भोजन के बाद? दोस्तों हम जल पीते हैं, लेकिन दोस्तों जल को क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता है। क्वेश्चन इसका आंसर सी सही है जो कैंडिडेट ने दिया है। ICMR का विस्तार क्या है? ए आंसर इसका सही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका सही आंसर है जो कैंडिडेट ने सही दिया है। स्पेस एक्स की जो स्थापना की है वो किसने की है? पहला निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो डी इसका सही आंसर है। एलन मस्क इसका संस्थापक है। प्रश्न अगला देखिए दोस्तों, CDS भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस से आमतौर पर भारतीय सशस्त्र बलों का एक स्टार अधिकारी है होता है। सही आंसर दोस्तों बी है 4, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर दोस्तों 5 आंसर दिया है जो कि गलत है। सी ऑप्शन कैंडिडेट ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर साबरमती में गांधी आश्रम महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? सी सही आंसर है 1917 जो कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। अगला देखिए दोस्तों, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? दोस्तों बी इसका सही आंसर है अबू धाबी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया है। दोस्तों ये 65वां क्वेश्चन था जो कि अभी जीके के क्वेश्चन है। 60 के बाद 100 तक सभी जीके के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। इनमें से कौन मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो दोस्तों डी आंसर है सही है, दांत, ताम, चीनी। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, दांत की जो एनामल होती है वो सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, तो डी आंसर है कैंडिडेट ने दिया है जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों थे यहाँ पर पूछा गया था कि थे और या हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर है नीलम संजीव रेड्डी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन दोस्तों अगर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर ऑप्शन होता तो आंसर सी सही होता, आंसर है द्रौपदी मुर्मू ही होता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिम तेंदुआ को किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्य पशु के रूप में अपनाया गया है? तो आंसर इसका लद्दाख, लेकिन कैंडिडेट ने ए आंसर दिया है जो कि गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के वर्तमान CEO कौन है? जुलाई 2023 तक पूछा गया था दोस्तों। बी आंसर है अमित अग्रवाल सही आंसर, लेकिन दोस्तों यहाँ कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार किसके सम्मान में स्थापित किए गए? तो दोस्तों ए इसका सही आंसर है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। कैंडिडेट ने ए आंसर दिया है जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 71वां नंबर है। निम्नलिखित में किसने राजनीतिक तर्क संगता
का सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों ए इसका सही आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, राजनीति से संबंधित जो पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने लिखी थी, तो दो आंसर ए है, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ आंसर नहीं किया है। अगला देखिए दोस्तों, मोनेक्स अरब सागर में 20 से अधिक देशों का एक बीच संयुक्त अभ्यास था, मोनेक्स का विस्तार क्या है? तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म पूछी गई थी। सी इसका सही आंसर है, मानसून एक्सपेरिमेंट। कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्री वेयर व्हाट्सएप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बी इसका सही आंसर है, जॉन कॉम और ब्रायन ऑक्टन, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, मार्क जुकेरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 74 नंबर है, भारत के सांसदों, मंत्रियों, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? तो बी आंसर है, संसद इनके वेतनों का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासकों ने निजाम की उपाधि का प्रयोग किया? तो दोस्तों बी आंसर सही आंसर है, कैंडिडेट ने बी आंसर दिया है, हैदराबाद राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1858 में भारत के पहले वायसराय कौन बने? तो ए आंसर है सही है, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। ए आंसर कैंडिडेट ने दिया है, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश? सही आंसर दोस्तों सी है, 3 महिला न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के दिग्गज की प्रतिमा किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गोवा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 79 पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ए इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश है, कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्तमान में किस टेलीस्कोप को अपनी पहुंच में सबसे शक्तिशाली माना गया है? बी इसका सही आंसर है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, और कैंडिडेट ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किस तारीख को हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 सही आंसर है, कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर अल्फाबेट इंक के सीईओ कौन है? तो जुलाई 2023 तक पूछा गया था, सही आंसर है सुंदर पिच्चई, नॉट आंसर किया है दोस्तों कैंडिडेट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कहा जाता है कि बास्केटबॉल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? डी आंसर है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला देखिए दोस्तों, बेरिंग स्टेट कहाँ स्थित है? बी सही आंसर है, एशिया उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को अलग करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ने गलत आंसर दिया है, ऑप्शन सी। अगला देखिए दोस्तों, 1935 में जेम्स चैडविक ने की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों यहाँ पर ए सही आंसर है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1935 में की थी। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए दोस्तों, 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर था डी है, कतर है, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है ए, हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की निदेशक, भारत के प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सदस्य और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित वह हैं। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है संघमित्रा बंदोपाध्याय, लेकिन दोस्तों कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है, ऑप्शन डी सही आंसर है, लेकिन कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर सी आंसर है, अभिनव गुप्त, लेकिन कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला देख सकते दोस्तों, यहाँ पर 1984 में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का आविष्कार किसने किया? आंसर है सी, एलेक जेफरिक, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैंडिडेट ने दिया है बी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, करीब 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आए थे। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में सूत्र हमेशा चिन्ह से होता है। दोस्तों एक्सेल कंप्यूटर में जब भी एक्सेल में काम करते हैं, अगर हमको कोई फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे कोई प्लस करना है, तो हमको पहले इक्वल साइन लगाना होगा, उसके बाद दोस्तों हमको प्लस करना होगा जो भी संख्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ए इसका सही आंसर है, Ctrl+H। यदि दोस्तों फाइंड का पूछता, केवल फाइंड पूछता तो Ctrl+F होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस दोनों पूछा है, तो Ctrl+H सही आंसर है, लेकिन कैंडिडेट ने आंसर यहाँ पर नहीं किया है। अगला देखिए दोस्तों, एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको अपने कॉलम और या पंक्ति शीर्षकों को लॉक करने की अनुमति देता है, ताकि आप स्क्रॉल करते समय शीट को देख सकें? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर है, फ्रीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एमएस वर्ड होता है में एक शब्द का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, किसी शब्द पर डबल क्लिक करके
और कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पर 20 सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन 2 सेल्स से टेक्स्ट को एक सेल में संयुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मर्ज, करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया है कॉन्कैट दोस्तों सही आंसर है, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर दोस्तों मर्ज आंसर दिया है ऑप्शन डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया खाली जगह न्यूक्लियस के साथ यूनिसेल्युलर जीव हैं, तो दोस्तों ए इसका सही आंसर था 0, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 98, सबसे आदिम गैर संवहनी भूमि के जो पौधे हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बी सही आंसर है ब्रायोफाइटा। कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 99, मोनोकोटिलेडोनस बीज में एक बड़ा कोटिलेडोन होता है जिसे क्या कहा जाता है? बी आंसर है स्केलुटम। सही आंसर बी था, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पर आंसर नहीं किया है। दोस्तों इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन देखिए 100, एक जिलेटिन जैसा उत्पाद है जो मुख्य रूप से लाल आल्गे से बना है, तो सही आंसर बी है। अगर लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया है। अगर हम दोस्तों इस कैंडिडेट की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन पेपर मैंने मैच किया है, कितने गलत है कितने सही है, तो दोस्तों इसका जो टोटल मार्क की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसके 62 के करीब दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज बन रही है। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों इसने नहीं किए हैं, यहाँ पर 62 के आसपास यहाँ पर इसकी परसेंटेज बन रही है। मैंने दोस्तों और भी कैंडिडेटों का लिया है जिसमें हाईएस्ट 73 74 तक यहाँ पर दोस्तों मुझे कैंडिडेटों के नंबर से मिले हैं, परसेंटेज बन रही है। दोस्तों मैं जो मेरा एनालिसिस है इसके हिसाब से करीब इसकी परसेंटेज 68 से लेकर दोस्तों 75 तक इसकी परसेंटेज यहाँ पर जाने वाली है। अगर बात करें जर्नल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जर्नल दोस्तों 70 से 78 तक जा सकती है। ओबीसी की बात करें दोस्तों 68 से 75 तक परसेंटेज जा सकती है। अगर एससी की बात करें तो एससी दोस्तों 65 से 68 तक हो सकती है। अगर एसटी की बात करें तो दोस्तों 62 से 66 तक ये परसेंटेज जा सकती है। मैंने कई पेपर यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस किए हैं, तो किसी का 68, किसी का 72, किसी का दोस्तों यहाँ पर 55, किसी का 58, इस प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज मुझे मिल रही है। दोस्तों मैं ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मैं सेकंड शिफ्ट का भी पेपर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, उसकी वीडियो भी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और